हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। Chapter 71. ध्रुव सीधा आरोही के सामने आकर खड़ा हो गया। आरोही और मयंक उसे इस तरह अचानक सामने देख चौंक गए। उनमें से कोई कुछ कहता उससे पहले ही ध्रुव ने कहा, आरोही, मुझे तुमसे बात करनी है। आरोही उसे जानकर इग्नोर करते हुए बोली, सॉरी मिस्टर ध्रुव, पर हम अभी बहुत बिजी हैं। मिस्टर ध्रुव सुनकर ध्रुव की भौहें चढ़ गई। वहीं आरोही उसे वापस इग्नोर कर टीम के बारे में डिस्कस करने लगी। ध्रुव खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए एक बार फिर बोला, तुम मेरे साथ चल रही हो या अपने तरीके से तुम्हें ले चलूं? आरोही उसे हैरानी से देखने लगी। वो कुछ भी रिएक्ट करती उससे पहले ही ध्रुव उसकी तरफ बढ़ने लगा, जो देख आरोही जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो गई और मयंक की तरफ देखकर बोली, आई एम सॉरी मयंक, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। इतना कहकर उसने गुस्से से ध्रुव को घूरा और वहां से आगे बढ़ गई। वहीं ध्रुव के फेस पर अब एक डेविल स्माइल आ चुकी थी। आरोही मयंक से थोड़ा दूर आकर रुकी और अपने दोनों हाथ बांधकर ध्रुव को घूरते हुए बोली, क्या है, क्या बात करनी है तुम्हें? ध्रुव ने अपनी आंखें छोटी कर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, वही तो मुझे तुमसे पूछना है, क्या है ये? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो और तुमने उस मयंक को क्यों चुना? ध्रुव के सवाल पर आरोही मन ही मन मुस्कुराने लगी, लेकिन उसके सामने अपने उसी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोली, बिकॉज ही इज बेस्ट। अभी देखा मैंने किस तरह तुम्हें चुटकियों में हरा दिया, तो मैं उसे क्यों नहीं चुनूंगी? ऑफ कोर्स अपनी टीम के लिए मैं बेस्ट को ही चुनूंगी, समझे मिस्टर ध्रुव? इतना कहकर वो पूरे एटीट्यूड के साथ वहां से चली गई। वहीं ध्रुव बस उसे जाते हुए देखता रह गया। निकिता लाइब्रेरी में बैठी हुई किताबों में डूबी हुई थी। टेबल पर फैली किताबें, हाथ में पेन और आंखों पर चश्मा। वो इतनी खोई हुई थी कि उसे अपने आसपास की दुनिया का जरा भी होश नहीं था। तभी करण चुपचाप उसके सामने वाली चेयर खींचकर बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? अचानक आवाज सुनकर निकिता चौंक गई। उसने सिर उठाया, करण को सामने देखा और एक पल के लिए समझ ही नहीं पाई कि वो कब आ गया। वो किताब से नजर हटाते हुए बोली, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। फिर सामने रखी किताबों की तरफ इशारा करके बोली, बुक्स मेरे साथ है तो मैं अकेली नहीं हूँ। और रही बात मेरी फ्रेंड्स की, तो वो लोग कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं। करण हल्के से मुस्कुराकर बोला, ओह अच्छा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? निकिता ने फिर से किताब पर नजर डालते हुए कहा, मैं कहाँ गुस्सा हो रही हूँ? वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब लोग तो कॉम्पिटिशन्स की प्रेपरेशंस में लगे हैं, तुम क्यों नहीं तैयारी कर रहे? करण थोड़ा असहज सा हो गया। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। वो धीमे से बोला, यही तो प्रॉब्लम है, मैंने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया है। उसकी बात सुनकर निकिता ने अपना चश्मा ठीक किया और ध्यान से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्यों, इसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? जिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है बस उसी की तैयारी करो। करण ने हल्की सी सांस लेकर कहा, यही तो प्रॉब्लम है, मैंने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया है। निकिता हैरान होकर बोली, क्यों? करण ने ईमानदारी से कहा, मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त चाहते हैं कि मैं हॉकी खेलूं। मैं उनका दिल भी नहीं तोड़ना चाहता। निकिता कुछ पल सोचती रही, फिर बहुत सधे हुए शांत लहजे में बोली, अच्छा तो ये बात है। मेरे हिसाब से तुम्हें वही करना चाहिए जिसमें तुम्हारा दिल साथ दे। अगर तुम्हारा दिल कहता है कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहिए तो वही करो, लेकिन अगर दिल फुटबॉल के लिए धड़क रहा है तो फिर उसी को चुनो और अपने दोस्तों से साफ साफ बात करो। वो तुम्हारे दोस्त हैं, समझेंगे। दोस्ती का मतलब ही यही होता है कि हम सच बोल सके। करण उसे बस देखता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। निकिता अपने फ्लो में बोलती जा रही थी, अगर दोस्त सच्चे हों तो वो तुम्हारी खुशी और परेशानी दोनों समझते हैं, लेकिन अगर कोई दोस्त अपनी प्रॉब्लम छुपाता है और अकेले सब कुछ सहता रहता है तो उससे उसके दोस्त ही सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं। इतना बोलते बोलते अचानक निकिता को एहसास हुआ कि वो कितना ज्यादा बोल गई है। उसने नजर उठाई और पाया कि करण उसे बड़े ध्यान से, बिल्कुल प्यार भरी नजरों से देख रहा था। करण को यूं खुद को देखते पाकर निकिता झेंप गई। वो झट से अपनी किताब उठाकर चेहरे के सामने करते हुए बोली, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे फेस पर कुछ लगा है क्या? करण अपने ख्यालों से बाहर आया और बोला, नहीं, बस तुम अपने दोस्तों के बारे में बताते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। ये सुनते ही निकिता ने एक नजर उसे देखा और वो बिना कुछ बोले उठकर जाने लगी। लेकिन वो अभी 2 कदम ही चली थी कि करण ने पीछे से कहा, निकिता। वो रुक गई। करण ने गंभीर लेकिन सॉफ्ट आवाज में कहा, तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे पास इतने अच्छे, इतने अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स हैं। ऐसे दोस्त हर किसी को नहीं मिलते, इसलिए कभी भी उनसे कुछ छुपाकर उन्हें हर्ट मत करना। जब दोस्त हमें दोस्त समझते हैं तो वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनसे अपनी खुशी के साथ साथ अपनी परेशानी भी शेयर करें।
अगर कोई दोस्त मुस्कुराता रहे, सब ठीक होने का दिखावा करे, लेकिन अंदर ही अंदर टूटता रहे, तो जब सच्चाई सामने आती है तो दोस्तों को सबसे ज्यादा दर्द होता है। इतना कहकर करण वहां से चला गया। निकिता वहीं खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसके शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए थे। निकिता खुद से सोचने लगी कि मुझे हमेशा लगता था कि जितना दर्द मेरी जिंदगी में है शायद ही किसी और की जिंदगी में होगा, लेकिन आज करण की बातों से समझ आया कि अगर कोई बेवजह मुस्कुरा रहा है, खुद को बेफिक्र दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिंदगी में दर्द नहीं है। दर्द सबकी जिंदगी में होता है, किसी का छोटा, किसी का बहुत बड़ा। कोई उसे मुस्कान के पीछे छुपा लेता है तो कोई उसे उम्र भर अपने साथ ढोता रहता है, और कोई उसे पास्ट मानकर भूलने की कोशिश करता है। और मैं उन दूसरे लोगों में से हूँ जो अपने पास्ट को अपने साथ लेकर घूमते रहते हैं। इसीलिए शायद जो आज मेरे पास है मैं उसे देख ही नहीं पाती। अगर मैंने बचपन में सब कुछ खो दिया था तो आज मेरे पास आरोही है, मेरे दोस्त हैं, मेरा पूरा परिवार है, तो फिर मैं खुश क्यों नहीं रह सकती? क्यों हमेशा पास्ट को लेकर अपसेट रहती हूँ? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उन्हें पोंछते हुए खुद से कहा, नहीं निक्की, अब और नहीं। जितना रोना था रो चुकी, अब और नहीं। जो होना होता है वो होकर ही रहता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन अब तू सच में दिल से खुश रहेगी। रात के खाने का वक्त हो चुका था। किचन से आती हल्की हल्की आवाजों के बीच रचना ने डाइनिंग टेबल पर आखिरी प्लेट रखते हुए आवाज लगाई, कृति, खाना तैयार है, जल्दी आजा वरना ठंडा हो जाएगा। अपने कमरे में बैठी कृति हाथों में टैबलेट पकड़े कुछ पढ़ रही थी। आवाज सुनते ही वो बिना देर किए बाहर आई। जैसे ही वो लिविंग एरिया में पहुंची, उसकी सांसों में अचानक एक अलग सी खुशबू घुल गई, गर्म खाने की, घर जैसी। उसने अनजाने में ही एक गहरी सांस ली। खुशबू सच में बहुत अच्छी थी। कृति ने चलते चलते टैबलेट सोफे पर रखा और मुस्कुराते हुए डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ते हुए बोली, आज खाने की खुशबू कुछ ज्यादा ही अच्छी आ रही है। ऐसा क्या बना लिया तूने आज? रचना ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ बताए हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तू पहले बैठ, फिर खुद देख लेना। कृति ने कुर्सी खींची और टेबल पर रखे बर्तनों के ढक्कन उठाने लगी, एक एक करके। जैसे ही उसने देखा, उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि सब कुछ उसकी पसंद था। वो हैरानी और खुशी से भरकर बोली, ये सब तो मेरी पसंद का है, लेकिन सच सच बता, ये सब तूने ही बनाया है? तुझे नूडल्स, पकौड़े और चाय के अलावा कुछ और बनाना आता भी है? फिर जैसे कोई शक अचानक दिमाग में आया हो, उसने तुरंत कहा, एक मिनट, कहीं ये सब बाहर से ऑर्डर तो नहीं किया ना? रचना ने हंसते हुए उसे शांत किया, अरे पहले मेरी बात तो सुन ले, ना तो ये सब मैंने बनाया है और ना ही बाहर से मंगवाया है। कृति अब सच में कंफ्यूज हो चुकी थी। उसने हैरानी से सवाल किया, तो फिर ये सारा खाना आया कहाँ से? रचना ने बिना कुछ कहे बस कृति के पीछे खड़े इंसान की तरफ इशारा कर दिया। कृति ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो एक पल के लिए जम सी गई। चिराग एप्रन पहने, हाथों में सलाद की प्लेट लिए वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर वही शांत सी मुस्कान थी जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती थी। कृति ने एक सेकंड भी नहीं लगाया। वो तुरंत अपनी कुर्सी से उठी और घबराए हुए अंदाज में बोल पड़ी, अरे सर, आप अभी तक यहाँ हैं और ये एप्रन क्यों पहना हुआ है? आपने खाना क्यों बनाया और ये सलाद क्यों पकड़ा हुआ है? इतना कहते कहते वो सीधा उसके पास पहुंची और उसके हाथों से सलाद की प्लेट लेने लगी, लेकिन चिराग ने प्लेट उसे नहीं दी। वो बस एक कदम आगे बढ़ा और प्लेट को आराम से टेबल पर रख दिया। फिर कृति की तरफ देखते हुए बोला, मुझे कुकिंग आती है, तो सोचा क्यों ना तुम दोनों के लिए कुछ बना ही दूं। उसकी आवाज में कोई बनावट नहीं थी। फिर थोड़ी देर रुककर उसने आगे कहा, और रही बात यहाँ से जाने की, तो मैं यहाँ तुमसे मिलने आया था। ज़्यादा नहीं सोचा कि कहाँ रुकूंगा, लेकिन जब होटल में रूम बुक करने की कोशिश की तो एक भी रूम अवेलेबल नहीं था। उसकी बात बीच में ही रचना ने पूरी कर दी, इसलिए मैंने चिराग को यहीं रुकने की परमिशन दे दी। ये सुनते ही कृति पूरी तरह शॉक्ड रह गए। वो रचना की तरफ देखते हुए लगभग झुंझला कर बोली, तुझे अंदाजा भी है तूने क्या कर दिया है? ये यहाँ कैसे रह सकते हैं? रचना ने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया, क्यों, इसके यहाँ रहने में क्या प्रॉब्लम है? कृति ने उसे घूरते हुए कहा, छोड़, तुझसे बात करना ही बेकार है। फिर उसने चिराग की तरफ देखकर कहा, आपको पूरे मनाली में कहीं भी एक भी होटल में रूम नहीं मिला? चिराग ने हल्का सा मासूम चेहरा बनाया और हाँ में सिर हिला दिया। कृति ने तुरंत अपना फोन निकालकर कहा, रुकिए, मैं खुद चेक करती हूँ। उसने एक एक करके सारे होटल्स चेक किए, लेकिन स्क्रीन पर बार बार वही लिखा आ रहा था, नो रूम्स अवेलेबल। कृति अपने मोबाइल को देखते हुए बुदबुदाई, ऐसा कैसे हो सकता है?
उसका चेहरा देखकर रचना और चिराग दोनों ही मन मुस्कुरा उठे, क्योंकि सच्चाई ये थी कि चिराग ने पहले ही अपने असिस्टेंट वैभव को कहकर मनाली के लगभग सारे बड़े होटलों के रूम्स बुक करवा दिए थे। ये सब अचानक नहीं था, ये कृति को मनाने का प्लान था, उसके आसपास रहने का, उसे वक्त देने का, उसे फिर से अपने करीब लाने का। और इसी प्लान के तहत चिराग ने अपने ड्राइवर से होटल से अपना सामान भी यहाँ मंगवा लिया था। कृति ली कुछ देर चिराग को देखा, फिर चुपचाप वापस कुर्सी पर बैठ गई। चिराग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने कहा था ना रूम्स खाली नहीं है। फिर वो भी कुर्सी खींचते हुए बोला, तो क्या अब हम डिनर कर सकते हैं? रचना तुरंत बोली, हाँ बिल्कुल। इतना कहते ही वो खाने में बिजी हो गई। कृति अब भी कुछ नहीं बोली थी। चिराग उठा और बिना कुछ पूछे खुद कृति की प्लेट में खाना सर्व करने लगा। फिर धीरे से बोला, खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। कृति पहले तो बिल्कुल भी खाना नहीं चाहती थी, लेकिन चिराग की वो परवाह, उसका उसके लिए खड़ा होना, खुद खाना सर्व करना, ये सब देख वो मना नहीं कर पाई और वो चुपचाप खाना खाने लगी। ये देखकर चिराग और रचना दोनों के ही चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर तीनों ने साथ बैठकर खाना शुरू किया। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।